भिक्षु अंगुलीमाल की कहानी मनुष्य के जीवन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिक्षु अंगुलीमाल के देह छोड़ने पर अन्य भिक्षुओं ने पूछा, भंते, अंगुलीमाल मरकर कहाँ उत्पन्न हुए होंगे? यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी, क्योंकि अंगुलीमाल बड़े हत्यारे थे। उन्होंने 1000 लोगों की हत्या करने का सोचा था। उन्होंने कसम ली थी कि 1000 लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों का माला बनाकर पहनूंगा। इसलिए उनका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था, क्योंकि अंगुलियों का माला उन्होंने पहन ली थी। वे 999 लोगों की हत्या भी कर चुके थे। बड़े भयंकर हत्यारे थे। बुद्ध जी के समय थे अंगुलीमाल। वे 999 आदमियों को मार चुके थे और 1000वें की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक लोग जान चुके थे, तो जिस जंगल में अंगुलीमाल छिपकर रहते थे वहाँ कोई भी नहीं जाता था, और जाए भी कैसे? उनकी माँ तक जाने को राजी न थी, क्योंकि लोगों को डर था। लोग जानते थे वह माँ तक को मार डालेंगे। उनको तो 1000 का व्रत पूरा करना था। एक दिन बुद्ध जी उस रास्ते से गुजरे तो लोगों ने कहा, आप न जाएं भंते, वह आदमी खतरनाक है। वह सोचेगा ही नहीं आप कौन हैं। वह तो बिल्कुल अंधा हो चुका है। उसने 999 लोगों को मार डाले हैं। राजा उससे कांपते हैं, सैनिक उससे डरते हैं। फौजें नहीं निकलती इस रास्ते से, क्योंकि वह किसी को भी मार डालेगा। वह एकदम पागल है, उसे होश है ही नहीं। आप मत जाएं। लेकिन बुद्ध जी ने कहा, अगर मुझे पता न होता तो शायद मैं न भी जाता, लेकिन अब पता है मुझे वह बेचारा एक की प्रतीक्षा करता होगा। 999 आदमी मार डाले उसने, उसको 1000 आदमी चाहिए। उसकी प्रतीक्षा का क्या होगा, यह भी तो सोचो। तो मैं जाता हूँ। बुद्ध जी गए, उनके साथी संगी भी पीछे छूट गए। ऐसे समय कौन साथी कौन संगी? जब बुद्ध जी गए तो अकेले ही रह गए। अंगुलीमाल फरसे पर धार रखने लगे, देखकर कि कोई आ रहा है। लेकिन वह भी चौंके, क्योंकि वर्षों से इस रास्ते पर कोई आता ही नहीं। यह कौन ना समझ आ रहा? उनको भी दया आने लगी। यह कौन ना समझ मरने आ रहा है? अंगुलीमाल ने गौर से देखा, गैरिक वस्त्र। अरे, उसने सोचा कोई सन्यासी है। गया बेचारा काम से, इसे कुछ पता नहीं। गांव के लोगों ने भी बताया नहीं, मालूम होता है। ऐसा सोचने लगा। फिर फरसे पर धार रखी उसने। जैसे जैसे बुद्ध जी करीब आने लगे, वैसे वैसे उनका भाव बदलने लगा। उसे दया आने लगी। उसने अपने मन में सोचा, अंगुलीमाल, तुझे हो क्या रहा है? ऐसी दया तुझे कभी नहीं आई। तेरी माँ भी आती तो भी तू काटने को तत्पर था। अपनी इससे कोई जान पहचान भी नहीं है। लेकिन कुछ होने लगा। बुद्ध जी की मौजूदगी कुछ करने लगी। वे तरंगे बुद्ध जी की, वह शांति बुद्ध जी की, वह हवा बुद्ध जी की, वह सुगंध बुद्ध जी की कुछ करने लगी। जब वह थोड़ा दूर रह गए तो अंगुलीमाल चिल्लाया और उसने कहा कि रुक जाओ, वहीं अगर आगे बढ़े तो खतरा है। यह फरसा देखते हो? ये अंगुलियां देखते हो? मैं अंगुलीमाल हूँ, मेरा नाम सुने हो। गर्दन काटकर अंगुलियों का माला बना लूँगा, और मेरा व्रत पूरा करना है मुझे। और कई सालों बाद तुम दिखाई पड़े हो, कोई और आता भी नहीं। मगर तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ। न मालूम कैसे कमजोरी का क्षण है मेरा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। भाग जाओ, लेकिन और करीब मत आओ। मैं आदमी बुरा हूँ, जरा भी आगे मत चलो। बुद्ध जी ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष हुए, तब बंद हो चुका। जिस दिन मन गया उस दिन सब चलन भी गया, सब चलना भी गया। अब कहाँ चलना? मैं तो ठहरा हुआ हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि आदमी पागल होना चाहिए। तुम पागल हो। चल तुम रहे हो, चलते हुए को कहते हो कि
चलता नहीं और मैं बैठा हुआ फरसे पर धार रख रहा हूँ और मुझको तुम कहते हो कि चलते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो। बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सोच ले, मैं रुका हुआ हूँ, तू चल रहा है। तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ तू चलता है। खैर, बुद्ध जी पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। मुझे शक होता है कि हो न हो तुम गौतम बुद्ध जी हो, जिनकी मैंने खबर सुनी है, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कई ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है सिवाय गौतम बुद्ध जी के तुझे कोई भी बदल ना सकेगा। हो न हो तुम वही हो। मगर भूल जाओ, मैं भी अंगुलीमाल हूँ, मैं मार कर रहूँगा। बुद्ध जी ने कहा, तू अपनी तैयारी कर ले, फरसे पर धार रख ले, मैं बैठा हूँ। बुद्ध जी शांति से बैठ गए। वह फरसे पर धार रखता है, क्योंकि कई साल से कोई आया नहीं तो फरसे पर जंग चढ़ गई थी। वह बार बार देख लेता है इस आदमी को बात क्या है। उसका दिल बड़ा पिघला जा रहा है, इस आदमी पर बड़ा प्रेम आया जा रहा है। वह डर रहा है। थोड़ी देर करने लगा फरसे पर धार रखने में कि और थोड़ा देर जी ले, इस आदमी का साथ बड़ा ही प्यारा है, फिर मर जाएगा, फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा। वह और देर लगाने लगा। बुद्ध जी ने कहा, मुझे लगता है तुम जरा देरी लगा रहे हो, फरसे पर धार रखो। अंगुलीमाल, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो, तुम मरने पर तत्पर हो, आत्महत्या करने की तुमने सोच रखी है। लेकिन उसका दिल बदल गया, फरसे पर धार बेमन से रख रहा था। दोस्तों, सेकेंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।